तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं शुभम अग्रवाल फिर से आपके सामने बीपीएससी श्योर सक्सेस के माध्यम से एक नई डेवलपमेंट लेकर आया हूँ, एक नया करंट अफेयर्स का इशू लेकर आया हूँ, एक नया बर्निंग टॉपिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बात 1917 की है, बात चंपारण की है, बात बिहार की है, बात मोहनदास करमचंद गांधी की है, बात ब्रिटिशर्स का ऑपरेसिव 3 कथिया सिस्टम की है, 3 कथिया 3/20, बात इंडिगो फार्मिंग की है, बात राजकुमार शुक्ला जी की है, बात सिविल डिसओबीडियंस की है। उसके बाद जो मेन मुद्दे की बात है वो बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर हिंदुस्तान आए अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। उन्होंने हिंदुस्तान आकर क्या किया? उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का टूर किया और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में देखा कि हिंदुस्तानियों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जब वो बैरिस्टर बनने इंग्लैंड गए थे, क्या उसके जो इंग्लैंड में सिस्टम है, क्या वही सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनीज में भी है? क्या हिपोक्रेसी की इतनी ज़्यादा सीमा हो गई है कि वहाँ पर अपने घर में रूल ऑफ लॉ का कुछ और मतलब है और हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ का कुछ और मतलब है? ये सब सवाल गांधी जी के मन में पनपे। राजकुमार शुक्ला जी ने ऑपरेसिव इंडिगो फार्मिंग, जो जबरदस्ती फूड क्रॉप्स को हटाकर इंडिगो जो ग्रो करवाया जा रहा था और बहुत ही लेबर इंटेंसिव था, जो बिहार के फार्मर्स को, बंगाल के फार्मर्स को, उड़ीसा, उत्कल के, अवध के, ईस्ट यूपी दैट इज, उनके फार्मर्स को जो जबरदस्ती कल्टीवेट करना पड़ रहा था, उस पर जो है गांधी जी की दृष्टि डालने के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने उनको बिहार में इनवाइट किया था। उन्होंने देखा कि ये सिस्टम बहुत ही ऑपरेसिव है। जब वो एक आंदोलन छेड़ने लगे तो वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको कहते हैं ना, देश निकाला कर दिया, तो उनको अपनी टेरिटरी से बाहर जाने को बोल दिया। और क्योंकि ये जो ऑर्डर था, ये जो कानून था, ये जो लॉ था, दैट वाज अनजस्ट, दैट वाज एन अनजस्ट लॉ, तो गांधी जी ने हिंदुस्तान में 1917 में अपनी पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं थी, पहली सिविल डिसोबीडियंस मतलब पहला कानून गांधी जी ने हिंदुस्तान में चंपारण की धरती पर तोड़ा। जब उनको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया, विद इन 24 आवर्स यू विल हैव टू बी प्रेजेंटेड टू अ मजिस्ट्रेट, 24 घंटे के अंदर अंदर जब गांधी जी को मजिस्ट्रेट के आगे लेकर जाया गया और उनको सजा की बात की गई, तो मजिस्ट्रेट ने उनको फिर से कहा कि आपको प्रोविंस छोड़ने के हुक्म के आदेश हैं, तो आप ये प्रोविंस छोड़कर, आप बिहार छोड़कर, बंगाल का एरिया छोड़कर आप यहाँ से बाहर हो जाएं। गांधी जी ने बड़ी ही रिस्पेक्टफुली क्या किया? गांधी जी ने बड़ी ही रिस्पेक्टफुली कहा कि आई रिफ्यूज टू गो मिलॉर्ड, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं बाहर जाने से मना करता हूँ। आई रिफ्यूज टू ओबे योर ऑर्डर। सिंपल सी बात। अब मजिस्ट्रेट थे वो सकते में आ गए कि ये क्या हो गया, इन्होंने हमारी बात को डिसोबे कर दिया। ये पहली डिसोबेंस थी जो गांधी जी ने कोर्ट को दिखाई थी। उन्होंने ऑर्डर मानने से कोर्ट का मना कर दिया था। फिर से मजिस्ट्रेट ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि तुम एक बहुत आला अधिकारी हो, यू आर अ फेमस पर्सनालिटी इन इंडिया, तो मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें सजा नहीं देता, मैं तुम्हें 100 रुपए फाइन भर के या जो भी फाइन भर के मैं तुम्हें बेल पर रिहा करने की मतलब इजाजत देता हूं। मैं तुम्हें बेल पर रिहा होने की, यू कैन गो फ्री, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट आफ्टर पेइंग पेनल्टी ऑफ ₹100 और सम अमाउंट। लेकिन गांधी जी ने फिर से बोला, मिलॉर्ड आई रिफ्यूज टू पे। तो उन्होंने बोला, क्या आप जेल जाना चाहेंगे? गांधी जी ने फिर से बोला, नहीं, जैसे आपकी मर्जी है, मुझे जेल जाने में कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन आई रिफ्यूज टू ओबे एन अनजस्ट ऑर्डर, बी इट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और उस वक्त 1917 में, सही 103 साल पहले, गांधी जी ने पॉपुलराइज कर दी थी एक टर्म इंडिया के लीगल सर्कल्स में और ब्रिटेन के लीगल सर्कल्स में, दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सही 100 सालों बाद ही हमारे एमिनेंट लॉयर प्रशांत भूषण जी ने भी इस बात को पॉपुलराइज कर दिया है। हर अखबार की, हर अच्छे आला अखबार की, हर न्यूज चैनल की हेडलाइंस क्या हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और यही आज का हमारा और आपका टॉपिक है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से, जो हमारी वीडियोस को डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हालांकि वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, फिर भी नेटवर्किंग के जरिए हम एक दूसरे के साथ टच में हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस लेक्चर से पहले वो गांधी जी की 1 मिनट की शॉर्ट क्लिपिंग इंटरनेट पर वो अवेलेबल है, कोई मूवी में भी वो शूट हुई थी, तो प्लीज़ उसे बच्चों के देखने के लिए उसे प्लीज़ डाल दीजिए। दैट इज़ अ वेरी 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 मोटिवेशनल वीडियो। तो
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस वक्त गांधी जी ने जब पहली सिविल डिसोबीडियंस हिंदुस्तान में करी थी, उस वक्त ये टर्म पॉपुलराइज हुई थी। रिसेंटली गर्मा गर्मी सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण में हुई। 30 years ओल्ड सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के बहुत बड़े PIL एक्टिविस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण जी। PIL भी मैं एक टॉपिक है वो मैं अलग से लूंगा। तो उनको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में एक कन्विक्शन, ही हैज बीन कन्विक्टेड। उनकी पनिशमेंट अभी डिसाइड नहीं हुई है, अभी सिर्फ उन पर चार्जेस फ्रेम हुए हैं और कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गुनहगार ठहराया है। तो आइए देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पहले लेट अस डिकोड द वर्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट शब्द का इंग्लिश वर्ड है, कंटेम्प्ट शब्द का मीनिंग क्या है। जब मैं व्हाट इज कंटेम्प्ट? जब मैं कंटेम्प्ट की बात करता हूं, बाय कंटेम्प्ट आई मीन्स, या जब मैं किसी चीज को कंटेम्प्ट की नजरिए से देखता हूं, मतलब मैं उसकी वर्थ, उसका वजूद, उसकी तवज्जो अपनी आंखों में, अपनी नजरों में कम कर देता हूं। इट इज अ फीलिंग दैट अ पर्सन, कंटेम्प्ट इज अ फीलिंग दैट अ पर्सन और अ थिंग, कोई भी आदमी या कोई भी वस्तु, इट इज वर्थलेस, इट इज बीनीथ माई कंसिडरेशन, कि मैं उसे कंसिडर ही नहीं करूंगा। एक तरह की इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट किसी की नहीं हो सकती। हमारे घर में रोज एक डायलॉग होता है, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि माँ बाप को तो आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं। तो किसी चीज को ना समझना या कुछ ना समझना या उसको रिस्पेक्ट ना देना या उसको डिसोबे करना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ दैट थिंग। इट कुड बी अ कंटेम्प्ट ऑफ योर पेरेंट्स, इट कुड बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब आप जुडिशरी को ऐसी नजरों से देखते हैं, ऐसी नीच दृष्टि से देखते हैं, ऐसे नजरिए से जब आप देखते हैं, जब जुडिशरी का या कोर्ट का या उसके किसी भी ऑफिसर का वजूद आप इतना लो रैंक करते हैं कि आप उसको अनवर्दी समझ लें, आप उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, आप उसको इज्जत ही नहीं दे रहे, या आप उसकी बात ही नहीं मान रहे, इट मीन्स यू आर लायबल टू बी पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ। इट इज एन ऑफेंस इन इंडिया। हिंदुस्तान में ये एक गुनाह है। अगर आप कोर्ट को बेइज्जत करते हैं या आप कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, तो कोर्ट आपको उसके कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। एक और कंटेम्प्ट भी होता है, पार्लियामेंट भी आपको उसके कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। हिंदुस्तान में क्या है, माँ बाप भी यूजी बेलन पड़ता है, चिमटा पड़ता है, व्हाटएवर, थप्पड़ पड़ता है, पिताजी का लाठी पड़ती है, दादाजी की, वो सब भी कंटेम्प्ट है। वो लोग भी आपको उनके कंटेम्प्ट के लिए पनिश करते हैं। यस, दैट इज द ब्रूम इज द बिगेस्ट कंटेम्प्ट, जो हमें पनिशमेंट मिलती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह का। पहली चीज मैंने बोली, आप कोर्ट की बात ना माने, इट मीन्स डिसोबीडियंस टू अ पर्टिकुलर कोर्ट। दूसरी चीज, आप इज्जत नहीं कर रहे, बात ना मानी कोई दिक्कत नहीं है, डिसोबीडियंस। दूसरी चीज, इज्जत ना करना, इज्जत ना देना, दैट इज डिसरिस्पेक्ट ऑफ अ डिसोबीडियंस एंड डिसरिस्पेक्ट। सजा कुछ खास नहीं है, 6 महीने जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, पोषण पा भाई पोषण पा, एंड 2000 रुपए। इट कुड बी ईदर वन, इट कुड बी बोथ। और जज जो है आपको अपॉलॉजी पर भी छोड़ सकता है। सो जस्टिस डिपेंड्स अपॉन द जजेस फुट, कि जो जज चाहे वो आपको सजा दे सकता है। अब दो तरह के जजेस हैं, एक बहुत ही लिबरल हैं जो छोटे मोटे दे डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग बार्किंग, जो उनके रास्ते में हर कोई जानवर आए तो उस पर पत्थर नहीं फेंकते, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके वो आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ लिबरल एटीट्यूड ऑफ अ जज। वो आपको, बहुत जजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो आपको यूसी पनिश भी कर सकता है। ही कुड गिव यू एनी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। आप कोर्ट को डिसोबे करें, डिसएग्री करें, या फिर उसके किसी भी जुडिशियल ऑफिसर, आप किसी भी अफसर को भी डिसओबे या डिसएग्री कर सकते हैं या डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑफेंस लग सकता है। तीसरी चीज, दो तरह के कंटेम्प्ट हैं, यहीं पर यही चीज है, दो तरह की क्लासिफिकेशंस है हिंदुस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। मुझे और दुनिया से नहीं लेना, अमेरिका में क्या है, कनाडा में क्या है, आई डू नॉट नीड। इंडिया में सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट, आप कोर्ट की बात ना माने,
विलफुल डिसओबीडियंस। देखिए कोर्ट ने आपको सम्मोन किया, आज आपकी हियरिंग है और जज साहब आ गए लेकिन आप नहीं पहुंचे और आपके खिलाफ वारंट भी इशू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसओबीडियंस। अगर ये विलफुल डिसओबीडियंस है, आप जानबूझकर आपने नकली या फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया कि जी मेरी तो शुगर हाई हो गई थी या मेरा बीपी लो हो गया था सर, मैं नहीं आ सकता, तो जबरदस्ती अगर आपने विलफुली अगर आपने डिसोबे किया, सो विलफुल डिसोबीडियंस इज ऑब्वियसली अ सिविल कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 का सेक्शन 2B डिस्कसेस द टर्म विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया, देखिए अगर आप किसी जेन्युइनली अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके कोई प्लास्टर चढ़ गए, आप किसी एक्सीडेंट में फंस गए, जेन्युइन अगर आपको कोई इशू है, या उस दिन कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया या फिर जाम हो गया, फ्लड आ गया कहीं पर, तब जो है कोर्ट विल कंसिडर योर डिसओबीडियंस शुड बी विलफुल, इट शुड बी वॉलंटरी, इट शुड नॉट बी इनवॉलंटरी, तो वो चीजें बाद में कंसिडर हो जाएंगी। दूसरा इज क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल में क्या है, उसमें तो आप बात नहीं मान रहे, यहां आप बेइज्जती कर रहे हो, यहां आप इज्जत नहीं कर रहे। सो सेक्शन 2C, वहां पर 2B है, 2 स्मॉल b, यहां पर 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिस्क्राइब्स द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? सबसे पहली चीज, स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। कोर्ट एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, एक आला अथॉरिटी है। इंडिया में सबसे पावरफुल जो पिलर है मुझे लगता है जुडिशरी ही है। मतलब रिसेंटली जो हमने ट्रेंड देखा है कि जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट की भी NJAC एक्ट को भी उसने 2014 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। मतलब जुडिशरी सबसे ऊपर है, वो किसी को भी ट्राई कर सकती है। सुओ मोटो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बहुत सारी पावर्स एज्यूम कर लिए, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके पॉलिटी के लेक्चर में। फिलहाल जुडिशरी इज वेरी पावरफुल, और अगर आप उसकी अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करते हैं, इफ यू आर स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, मतलब आप उसकी अथॉरिटी को, जो उसकी मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा मान सम्मान है, अगर आप उसको कोई भी ठेस पहुंचा रहे हैं, दैट अमाउंट्स टू स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ। ये एक्ट स्कैंडलाइजिंग अथॉरिटी को भी एक फर्दर एक्सपैंड करती है, दैट इफ दैट स्कैंडलाइजिंग erodes the public confidence in the judiciary। अगर आप कोई ऐसी इस तरह से अगर मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जुडिशरी को अगर आप इस तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं कि वो क्या करे, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में, देखो आज भी अगर दो इंसानों की लड़ाई होती है तो वो क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। और अगर लोगों को कोर्ट पर विश्वास है तभी वो कोर्ट जाते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अगर लोगों को कोर्ट पर विश्वास ही ना रहे, इफ द पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी इज, और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी इज ब्रॉट डाउन, इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस इज ब्रॉट डाउन, देन यू सी दैट वुड अमाउंट टू स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी। कहा जाता है, एक इंग्लिश में एक कहावत है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, कि व्हेन द लैम्प्स ऑफ जस्टिस ग्रो डार्क या ग्रो ऑफ, व्हेन द लैम्प्स ऑफ जस्टिस गो ऑफ, it is difficult to assume the amount of darkness। कि जब इंसाफ के दिए जब बुझ जाते हैं ना, तो जो अंधकार की सीमा होती है ना, उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत खूबसूरत शब्द है कि if the lamps of justice grow dark, it is difficult to assume the amount of darkness। Similarly, अगर public confidence in your judiciary erodes away, then they have no other alternative। अगर उनको कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ पर इंसाफ मिलेगा? क्या उनको पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नहीं, करप्ट हैं वहां के पॉलिटिशियंस। क्या उनको मिनिस्टर्स की चौखट पर जाना पड़ेगा? नो, दे आर ऑल करप्ट। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये मैं डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में कराऊंगा, दैट द जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। Judiciary is the guardian and the protector of the constitution। Judiciary is the guardian and the protector of the civil liberties of the citizens of India। ये आप लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो आप लोगों के हक हैं, उनकी प्रोटेक्शन हिंदुस्तान में कौन करता है? जुडिशरी करता है। और अगर उसी में आप लोगों को कॉन्फिडेंस ना रहा
तो आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं और आपकी किसी भी ऐसी बात से अगर उस चीज को ठेस पहुंचती है, दैट अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पहली चीज स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी। दूसरा प्रेजुडाइजिंग द जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है और आप उसमें कुछ इंटरवीन कर रहे हैं, आप जुडिशियल प्रोसेस को अच्छे से होने नहीं दे रहे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यूसी जजेस ने आपके अरेस्ट के लिए बोल दिया, ऑर्डर्स कर दिए कि इनको जुडिशियल कस्टडी में डाला जाए, इनको ऑब्जर्वेशन में डाला जाए 15 दिन, लेकिन आप फिर भी क्या, ताकि आप इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ दें। यूसी सुशांत सिंह राजपूत केस है, तो रिया चक्रवर्ती अगर जुडिशरी की बात ना माने और वो बॉम्बे छोड़कर भाग जाए, गायब हो जाए, और या वो एविडेंस देने से या वो ब्लड टेस्ट उसका ऑर्डर हो जाए, अल्कोहल टेस्ट उसका, या ड्रग अभी केस में फंसी हैं वो नारकोटिक्स केस में, नारकोटिक्स एक्ट के अंडर उनको बुक किया गया, अगर वो अपने ब्लड सैंपल्स देने से मना कर दें, दैट मीन्स शी इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द जुडिशियल प्रोसेस। That also amounts to the criminal contempt of. Third, obstructing the administration of justice. See, administration of justice does not just happen in the court. सिर्फ कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं होती, कोर्ट में तो एडजुडिकेशन होती है, वर्डिक्ट मिलता है। एक्चुअली इंसाफ जो हो रहा है वो आपके साथ क्राइम हुआ और आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहीं से ही जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पुलिस आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखेगी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी, आपके चार्जेस विक्टिम के खिलाफ फ्रेम करेगी, अगर अरेस्ट करने वाला है ऑफेंस कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल, व्हाटएवर, तो उसको अरेस्ट करेगी और 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेगी। एंड ही इज अलाउड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू अडॉप्ट अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। उसको अपना लॉयर, ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22। तो ये सब चीज़ें करेगी, ये सब चीज़ें हैं आपको अलाउड। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इज द जुडिशियल प्रोसेस। तारीख पर तारीख तो कोर्ट में बाद में आती है, उससे पहले तो बहुत सारा जुडिशियल प्रोसेस होता है। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और आप किसी भी तरह से अगर इस जुडिशियल प्रोसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अगर आप हॉल्ट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट ऑल्सो वुड अमाउंट टू द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एज सिंपल एज दैट। स्कैंडलाइजिंग अथॉरिटी की मैंने आपको पब्लिक कॉन्फिडेंस वाली बात भी बता दी, स्कैंडलाइजिंग वाली बात भी मैंने आपको बता दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस मामले में प्रशांत भूषण जी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं, जिस मामले में वो फंसे हैं, उन्होंने यूसी ट्विटर, उन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट किया किसके खिलाफ किया? लेट अस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ किया, उनकी मोटरसाइकिल के खिलाफ किया। अपनी ट्वीट्स में उन्होंने ये बात भी बोली कि जहां पर हिंदुस्तान की जनता जो है कोर्ट्स जाने से वंचित है, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिना हेलमेट के और बिना मास्क पहने वहां पर बाइक चला रहे हैं, बहुत ही महंगी 48 लाख की बाइक चला रहे हैं, व्हाटएवर, हमें नहीं उससे मतलब। इट मीन्स ही ऑल्सो डिड वन थिंग, ही अटेम्प्टेड अ scurrilous attack or personal allegation. He attempted a scurrilous attack or made a personal allegation against court or a judge of that particular higher judicial post. उन्होंने किसी भी जज पर या किसी कोर्ट जजमेंट पर मोटिवेटेड स्करिलस अटैक किया, मतलब एक बहुत ही घिनौना पर्सनल मालाफाइड अटैक किया। ही वॉन्टेड टू एक्चुअली डिफेम द कोर्ट और द जज, तो उन्होंने वो पर्सनल अटैक किया। इस क्लॉज के अंडर ही प्रशांत भूषण जी को बुक किया गया है फॉर मेकिंग द स्करिलस अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल जज। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद जजेस और जजमेंट मेड विद मोटिव्स, ये मैंने आपको बताया। इसका रैशनल क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो थी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जजेस को अलाउ करता है कि आप अपने कंटेम्प्ट को के लिए किसी भी इंसान को पनिश कर सकते हैं, कि किसी भी इंसान ने आपकी बात नहीं मानी या आपको इज्जत नहीं दी, आप क्या कर सकते हैं, उस इंसान को उठाकर बेड़ियों में बांध सकते हैं, आप उसको 6 महीने के लिए 2000 फाइन के साथ या दोनों आप उसको डाल सकते हैं।
तो बेसिकली दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रोविजन ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज टू बेसिक रैशनल्स। रैशनल मतलब इसका मोटिव क्या है, या इसका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सी पहला पर्पस है प्रोटेक्शन। अब किसकी प्रोटेक्शन? सी इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट प्लस अ जज। देखो जज जो है ना एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है, और जुडिशरी और जो कोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। अगर उनकी रेपुटेशन को जरा सी भी ठेस पहुंचती है, चाहे पॉलिटिकल चाहे कांग्रेस पार्टी पहुंचाए, वो जानबूझकर ये बोले कि बीजेपी और उनका नेक्सस है, चाहे बीजेपी पहुंचाए और वो बोले कि कांग्रेस या इंदिरा गांधी ने जज खरीद लिए थे अपने टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में, तो ये सब कैट माउस रेस चलता रहेगा। बट एक्चुअल में मेन चीज क्या हो रही है, जुडिशरी औरों की नजरों में या लोगों की नजरों में गिर रहा है। तो जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो भी इंसान ये अटेम्प्ट करे जुडिशरी की इमेज को खराब करना, उस इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसीलिए हमें जजेस को ये पावर दी है हिंदुस्तान में। और सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं जिनमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अमेरिका में है, कनाडा में है, यूके में है, श्रीलंका में है, बहुत सब, सिंगापुर में है, बहुत सारी जगह है, थाईलैंड में है, बहुत सारी जगह है। कितना यूज हो रहा है नहीं हो रहा वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं इसके प्रॉज और कॉन्स डिस्कस करूंगा। फिलहाल प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट। दूसरा, इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑन द जुडिशरी। हाउ? देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दे दी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुडिशरी लगा सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी डिटेल्स नहीं दी। उनको पूरी डिटेल्स देने के लिए, उसको फॉर्म देने के लिए, तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1971 में, दैट वाज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जिस एक्ट में ये लिमिटेशन दिया हुआ है ऑन द जुडिशरी कि आप मैक्सिमम सजा कितनी दे सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, 6 महीने, और आप मैक्सिमम कितना फाइन कर सकते हैं, 2000 रुपए। वरना इसी जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने अनलिमिटेड पावर्स दे दी, तो जुडिशरी बेसिकली क्या कर सकती है, आपको 6 साल 60 साल के लिए भी बंद कर सकती है, आपको 2 लाख रुपया फाइन भी कर सकती है। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इज बोथ अ प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशरी as well as a limitation on the judiciary. In other words, let us change the person in consideration here. In other words, ये प्रोटेक्शन जुडिशरी के साथ साथ इंसान की भी कर रही है, ये बंदों की प्रोटेक्शन भी कर रही है, प्रशांत भूषण की प्रोटेक्शन भी कर रही है, क्योंकि ये क्लियरली डिफाइन करती है कि अगर उसने कंटेम्प्ट किया तो उसको एटलीस्ट इससे ज्यादा सजा नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिमिटेशन फॉर अ पर्सन लाइक प्रशांत भूषण। सो इट इज बोथ, प्रशांत भूषण के लिए लिमिटेशन ही तो है कि अगर तुमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। सो दिस एक्ट हैज अ ड्यूअल पर्पस, इट इज प्रोटेक्टिंग एज वेल एज लिमिटिंग जुडिशरी, एंड it is protecting as well as limiting the citizen. इसका बेसिस क्या है? देखो आर्टिकल 129 clearly says that the courts can punish any person for their contempt. अगर कोई भी इंसान कंटेम्प्ट करता है कोर्ट का, तो कोर्ट्स जो हैं उसको पनिश कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? आर्टिकल 19(2). आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑल दो सिविल लिबर्टीज। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आपको फ्रीडम्स देता है, और आर्टिकल 19(2) क्लॉज 2 प्रोवाइड्स यू विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच कैन बी इम्पोज्ड ऑन योर फ्रीडम। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लिबर्टी है बोलने की, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि आप जज को गाली दे दो और आप कहो कि जी मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो आर्टिकल 19 clause 2 says that you can be punished for the contempt of court, and that is a reasonable restriction under article 19(2), contempt of। तीसरा, by law। स्टैट्यूटरी मैंने बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पार्लियामेंट ने बनाई थी इन चीजों को फॉर्म देने के लिए, बिकॉज देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक
एक लूजली, एक वेगली अनडिफाइंड टर्म दे दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसकी डेफिनेशन जो है डिसोबीडियंस और डिसरिस्पेक्ट, पनिशमेंट जो है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सब कहाँ दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर लॉ में दिया हुआ है। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कोई एक्सेप्शन भी है? यस, अगर आप सच बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, प्रशांत भूषण, ये बहुत सच्चे इंसान हैं, तो अगर आप सच बोलते हैं दैट इज ऑब्वियसली एन एक्सेप्शन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ। इफ यू आर रिपोर्टिंग अ ट्रू, आप एक ट्रू रिपोर्ट दे रहे हैं जुडिशियल हैपनिंग्स की, प्रोसीडिंग्स की, दैट वुड नॉट अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। आगे मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगली वीडियो में मैं और बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। थैंक यू।